आपने सुना मरियम साहिबा कह रही हैं एक तो उनको स्टे ऑर्डर मेरिट पर मिला है और कोर्ट ने कहा है कि पूरे रिकॉर्ड को देखते हुए ये स्टे ऑर्डर दिया जा रहा है। क्या दुरुस्त है कि मरियम औरंगजेब साहिबा कह रही हैं, और क्या दुरुस्त है कि आप लोगों का इरादा था कि इसको गिराया जाएगा, रात में कार्रवाई की जाएगी, रिकॉर्ड में रद्दोबदल किया गया और दूसरी पार्टी को ना तो कोई नोटिस जारी किया गया, ना कोई उनकी बात सुनी गई और ये सारी की सारी कार्रवाई डालने की पूरी तैयारी थी, जिसके पीछे फिर आप थे? आपने ट्वीट में जवाब तो दे दिया, मगर ये बता दें कि ये दुरुस्त है सब कुछ? मैंने तो आज इनके फरमुदात सुन के मुझे पता चला कि पंजाब हुकूमत की तरफ से कोई इस तरह की कार्रवाई भी हुई है। तो पता करने पे मालूम हुआ कि ये बड़ा सिंपल सा मामला है और ये ख़ुद इस बात को इतना बड़ा बना के इन्होंने पेश किया और मज़लूमियत की इंतहा सुनाने को कर दी कि जी जैसे इनका कोई दीवार गिराने जा रहा था। बड़े सिंपल से फैक्ट्स हैं। 1987 या 89 में ये प्रोविंशियल लैंड थी। रेवेन्यू रिकॉर्ड के मुताबिक प्रोविंशियल लैंड एक तख़य्युलाती चिट्ठी जो डिप्टी सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की तरफ से दी जाती है उसके ऊपर उसका इंदराज मिलता है आपको इंतकाल के ऊपर कि ज़मीन का इंतकाल एक वहीदा बेगम नामी खातून के नाम पे हो जाता है। अब जब रेवेन्यू बोर्ड ने, और इस वक्त आप जानते हैं कि पूरे पंजाब में पंजाब गवर्नमेंट जो है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, एंटी करप्शन डिपार्टमेंट और तमाम कमिश्नरेट वो इस वक्त सरकारी ज़मीनों की रिट्रीवल का काम कर रहे हैं और ये बैठ के उनको कोई बैठे बैठे ख्वाब नहीं आया। रिकॉर्ड्स को देखा जा रहा है कहाँ कहाँ सरकारी ज़मीन थी और उस पर कौन लोग काबिज़ हैं। तो वो पता चला कि रिकॉर्ड में कि ये एक सरकारी ज़मीन थी। उस सरकारी ज़मीन का जब देखा गया कि ये सरकारी ज़मीन जो लिखा हुआ है रेवेन्यू रिकॉर्ड में प्रोविंशियल गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी, वो ट्रांसफ़र होती है किसी वहीदा बेगम के नाम। वो किस तरह से ट्रांसफ़र होती है उसके पीछे एक चिट्ठी का हवाला है। वो चिट्ठी के हवाले के लिए बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से जब रिकॉर्ड लिया गया तो वहाँ पे उसका कोई ना उस चिट्ठी की तस्दीक हो सकी, ना उसकी कोई लीगल बेसिस मिल सकी कि डिप्टी सेक्रेटरी के पास ऐसा कोई इख्तियार था कि सरकार की ज़मीन उठा के किसी भी शख्स को, कोई भी उसका दावेदार हो, उसको दे दी जाए। इस बुनियाद के ऊपर जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है उसकी तरफ से लाहौर की डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया को, और ये पूरा ये रिकॉर्ड मौजूद है कि वो एक दो दिन में बैठ के नहीं हुआ, उन्होंने उस पर तस्दीक भेज दी कि ये गलत इंतकाल हुआ है। तो आप प्रोविंशियल गवर्नमेंट का जो इंतकाल है वो रेवेन्यू रिकॉर्ड में उसको दुरुस्त जगह से बहाल किया जाए। उन्होंने वो इंतकाल जब दुरुस्त बहाल किया तो जो सब्सिक्वेंट ट्रांजैक्शंस जितनी भी थी, जिसमें नवाज शरीफ साहब की वालदा की भी ट्रांजैक्शन थी, वो भी कैंसिल हो गई। अब देखिए जब वो कैंसिल हो गई और वो ओरिजिनल ओनर के नाम पे चली गई, अब इनके पास वो एक मौजूद है कि ये मैक्सिमम एज अ बोनाफाइडी, मैं तो ये कहता हूँ लेट्स सपोज इनका बीच में कोई किरदार नहीं था वहीदा बेगम से प्रॉपर्टी से मुतल्लिका, लेकिन अब इनका जो दावा है वो वहीदा बेगम के वरसा के ख़िलाफ़ है कि वहीदा बेगम के वरसा ने इनको जो ज़मीन बेची वो मेलाफाइडी थी, गलत ज़मीन थी, क्योंकि वो उनकी ज़मीन नहीं थी, वो दरअसल प्रोविंशियल गवर्नमेंट की ज़मीन थी। या उस मामले में जो भी हुआ, क्योंकि एक मुकदमा जो है वो ये भी देखना मगर शरद अकबर साहब इसमें एक सवाल ये हो रहा है कि ठीक है वहीदा बेगम ने 1989 में ली, 3 साल तक उनके पास रही, 3 साल तक लैंड डिपार्टमेंट ने कुछ नहीं किया, 92 में नवाज शरीफ साहब की वालदा ने खरीदी, फिर 29 साल तक लैंड डिपार्टमेंट ने कुछ नहीं किया और आज अदालत ने मेरिट पर डॉक्यूमेंट को देखते हुए इनके हक में स्टे ऑर्डर जारी किया। जो लेटर है डिप्टी सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का, मैं सिर्फ एक सवाल अगर कर लूँ, एक सवाल, लेटर ये कह रहा है कि जी वहीदा बेगम के मुतालिक रिकॉर्ड रूम में मौजूद नहीं है, इस सेटलमेंट और रिहेबिलिटेशन विंग के अंदर मौजूद नहीं है। तो वहीदा बेगम के वुरसा को क्या पहले लेटर जारी किया गया कि जी हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है, आपके पास रिकॉर्ड है तो वो हमें मुहैया कर दीजिए? शरीफ खानदान को क्या कोई नोटिस जारी किया गया या ऐसे ही कैंसिल कर दिया गया और फिर गिराने जा रहे थे रात के अंधेरे में? नहीं, रात के अंधेरे में जो गिराने जा रहे थे उसकी तो तस्दीक आपको सिर्फ मरियम साहिबा से मिल रही है, उसके अलावा तो कोई बात नहीं है कि रात के अंधेरे में गिराने जा रहे थे। कौन सी ऐसी कार्रवाई है जो रात के अंधेरे में हुई है, जो रात के अंधेरे में किसी की कोई दीवार गिरा दी गई है? आप बात को सिंपली उस तरह से लें जिस तरह से फैक्ट्स हैं। एक बड़ी सिंपल सी बात है कि उसका रिकॉर्ड ना होना जो है वो बेसिकली कोई बेसिस ही नहीं है। जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की लैंड है वो अलॉट नहीं की जा सकती। और आप ये जो सवाल कह रहे हैं कि 89 में हुई और 3 साल रही और कोई सवाल नहीं किया गया, तो बिल्कुल उस वक़्त के हुक्मरानों से सवाल करना चाहिए। तो थोड़ा सा ये भी देख लें कि उस वक़्त किसकी हुक्मरानी थी पंजाब में 89 में। और ये सवाल अपने मरियम औरंगजेब साहिबा के सामने रखा कि उस वक्त नवाज शरीफ साहब थे, मगर फिर आप इम्प्लाई कर रहे हैं कि 3 साल तक वहीदा बेगम के नाम पर पहले ट्रांसफ़र कराई, फिर 92 में उनकी वालदा ने खरीदी, ये पूरा तो ये भी केस तो इस्टेब्लिश करना पड़ेगा आपको।
آپ نے کینسل کر دی، انہیں موقع نہیں دیا سننے کا، اور آج عدالت نے میرٹ پر اسٹے آرڈر جاری کر دیا۔ یہ تو کسی طریقے سے نہیں کہا گیا، یہ خود ہی دیکھیں، یہ تو سمجھیں کہ ایک چیز ہے جو اس وقت شریف خاندان نے خود اپنے اوپر ایک مقدمہ درج کرا لیا۔ اس وقت جو پوزیشن یہ ہے کہ سرکار کی زمین جعلسازی سے کسی ایک شخص کے نام ٹرانسفر ہوئی تھی، اس کو بحق سرکار واپس ریورٹ کرا لیا گیا ہے۔ اب اس کے بعد جس کسی کے حقوق متاثر ہوئے ہیں اور جس کسی نے کیے ہیں ان کے خلاف جو مقدمات ہیں جو بھی ہے، اور یہ ریورٹ ہونے کے بعد بھی ایک پروسیس ہے جو کیا جانا تھا۔ اب یہ بات اس کی کوئی دلیل ہی نہیں بنتی کہ جی یہ کر کے اگر یہ کام کرنا ہوتا اور اتنا ہی زیادہ لوگوں کو ڈرایا دھمکایا جا رہا تھا تو پھر تو ان کو پتہ نہیں چلنا تھا کہ بلڈوزر آگے کھڑے ہو جانے تھے۔ یہ تو کوئی پروسیس جو ہے وہ اپنے ڈیو پروسیس میں نیچے چل رہا تھا اور وہ ہو گیا، اور آج آل آف سڈن اتنا زیادہ شور مچا کے اور میرا نام لے کے چیخ کے یہ کہا گیا جی کہ انہوں نے کوئی منصوبہ بنایا۔ اب ظاہر ہے جب آپ پروگرام میں آئے تو آپ پورا اس پہ تحقیق کر آئے ہوں گے، کنسرن ڈپارٹمنٹ سے بات کر کے آئے ہوں گے۔ کنسرن ڈپارٹمنٹ اس وقت کانفیڈنٹ ہے کہ ہم عدالت میں اس کو کنٹیسٹ کریں گے اور یہ جتنی بھی زمین ہے جس پر ان کی پراپرٹی ہے یہ واپس تحویل میں آئے گی، آن میرٹ ہم یہ فیصلہ یہ کیس جیت جائیں گے؟ دیکھیں آف کورس وہ ایک ڈپارٹمنٹ کی چیز نہیں ہے، یہ بورڈ آف ریونیو کا ڈپارٹمنٹ ہے۔ بورڈ آف ریونیو کے بعد آپ کی لاہور کی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ہے، دو مختلف محکموں نے پورا ریکارڈ چھان پرکھ کر کے اس کے بعد ہی اس کے اوپر کوئی ایکشن لیا ہے، تو اس کے بعد ہی کوئی آگے چیز ہوئی ہے۔ اب وہ اس کیس کو باقاعدہ طور پہ جب عدالت میں جائے گا تو اس کو بالکل میرٹ کے اوپر دیکھا جائے گا، اور جو فیصلہ بھی ہوگا وہ عدالت میں فیصلہ ہوگا۔ لیکن میرا خیال ہے اس تمام معاملے کے اندر کوئی شریف فیملی کو وکٹم بنی ہوئی مجھے نظر نہیں آتی، کوشش کرتے رہے بیچارے۔ بہت شکریہ شہزاد اکبر صاحب کا موقف آپ نے سنا۔